अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके घर में आपके कमरे में लगी हुई दीवार की जो घड़ी है, वॉल क्लॉक है, वो गिरकर टूट गया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि वो बेकार हो गया हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दफ़ा आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे, आपको अपने क्लॉक की नई ज़िंदगी मिलेगी, नई लुक मिलेगी, नई लाइफ मिलेगी। सिर्फ एक शर्त होगी इसमें, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है शुरू से लेके एंड तक। तो अगर आपके घर में कोई वॉल क्लॉक ऐसा है जो आपके कमरे में लगा हो और गिर कर टूट गया हो और आप सोच रहे हो कि बस ये कूड़ा क्रिकेट हो गया, अब ये जो प्लास्टिक में बिकेगा या ये डस्टबिन में जाएगा या बिल्कुल फारग हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका वो काम आ सकता है अगर आप मेरी ये वीडियो देख लें, और वो बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने दूंगा आपका, एक टका एक आना नहीं लगने दूंगा। आप घर में खुद ही उस क्लॉक को मेरे बताए हुए तरीके से खुद तैयार करेंगे नई लुक के साथ। लेकिन उसमें ये होगा कि अगर आपका क्लॉक वो प्लास्टिक बॉडी वाला हो और आपकी वो बॉडी टूट गई, जैसे कि मेरे पास ये एक है वॉल क्लॉक, ये पुराना, काफ़ी पुराना है और इसकी जो बॉडी है ना वो सब सारी टूट गई हुई है, तो ये बेकार है। इसकी मशीन ठीक है, सुइयाँ भी हैं इसकी, सब कुछ ठीक है, सिर्फ बॉडी टूट गई है। अब ये दीवार पे लगने के काबिल नहीं रह गया, ये लग नहीं सकेगा दीवार पे, तो इसको काम में लेके आना है। और इसी तरह के कि मेरे पास ये एक वॉल क्लॉक है, ये बिल्कुल फ्रेम पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, तो इसका भी मैंने काम आपको बताना है क्या। लेकिन वो तभी आपको पता चलेगा जब आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है इमरान टाइम एंड विजन, मेरा नाम इमरान सुहेल है। तो मैं आपके पास बगाहे बगाहे हर तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, घड़ियों के मतलब, वॉल क्लॉक के मतलब, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस के मतलब और कैलकुलेटर के मतलब। जो भी आपका मसला हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी चीज़ को आपको सेल डालने में मसला आ रहा है, वॉल क्लॉक में, कैलकुलेटर में, घड़ी में, या सन ग्लासेस का या आई ग्लासेस का, आपको नोज पैड, आई टांगे टूटने का कुछ भी इशू हो, आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको पूरा गाइडलाइन दूंगा, आपको पूरा समझाऊंगा कैसे कैसे तैयार करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताता हूँ मैं कि ये जो मेरे पास दो बेकार वॉल क्लॉक है, ये बेसिकली मेन क्लॉक था, तो इसको हमने एक नई लुक कैसे देनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखने से पहले इसको आपने मेरी वीडियो को कमेंट लाजमी कीजिएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं। और देखने से पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, भाई की हौसला अफजाई होती रहेगी। और इससे मेरे जो आप जिन लोगों को आपको पता नहीं होता कि ये चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, तो नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब लिखा होता है, वहाँ पे एक घंटी टल्ली बनी होती है, उसको दबा दीजिएगा तो आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि मेरी कोई भी नई वीडियो बनेगी, कोई भी किसी भी टॉपिक पर नई वीडियो आएगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक, मेन वीडियो की तरफ, और बिल्कुल गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह ताला मज़ा भी आएगा, काम भी सीखेंगे, मज़ा भी आएगा, और आइंदा आपका कोई भी वॉल क्लॉक हुआ आप खुद तैयार करने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं नई वीडियो, पूरी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले आपको जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके सामने रखता हूँ मैं। एक तो ये पेचकस चाहिए, जो पूरा स्क्रू ड्राइवर बड़ा होता है, ये एक चाहिए आपको, या इस तरह का टेस्टर हो, मेरे पास टूटा हुआ है लेकिन आपके पास पूरा मुकम्मल हो, या इसी तरह का छोटा सा स्क्रू ड्राइवर हो, या इस तरह का स्क्रू ड्राइवर हो, एक ये नोज प्लस, बस ये टूल्स चाहिए आपको इस वॉल क्लॉक को नया बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें से जो चीज़ काम की है वो क्या है, वो मैं आपको इसमें दिखाने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले ये ना, ये देखिए बॉडी तो इसकी टूटी पड़ी है ना, बॉडी तो इसका फारेगा, बॉडी का तो मसला नहीं। ये इसकी जो शीट है फ्रेम, ये वाला ये मैंने इसको उतारना। तो सबसे पहले इसको कैसे उतारेंगे, पहले हमने सुइयाँ उतारनी। तो सुइयाँ उतारने के लिए हमने ऐसे बराबर किया, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये नीचे से ऐसे करके दोनों उंगलियां एक इधर से डाल के इसको ऊपर की तरफ पुश कर लीजिएगा, ये ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों सुइयां निकल आई हुई हैं, ठीक है। अब आपने ये एक नट लगा हुआ है, ये हाथ से भी वैसे खुल जाता है, लेकिन आप इस तरह की नोज प्लास ही हो या प्लास घर में पड़ा हो, प्लास तो अक्सर घर में ही होता है, प्लास के साथ ये आराम से खुल जाएगा। तो मैं इसको पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा ढीला कर लेता हूँ, ये ठीक हो गया ढीला थोड़ा सा। तो अब मैं नीचे से मशीन इसकी पकड़ूंगा ताकि वो हिले ना। तो ये मैं इसका खोल रहा हूँ, पेज जो ऊपर लगा होता है जिसकी वजह से ये फिक्स हुआ हुआ है, ये पेज निकल आया इसका, और ये नीचे से आपको ऊपर से पुश करेंगे तो ये मशीन भी निकल आएगी, ठीक है। अब हमने ये शीट उतारनी है, जो नंबर वाली शीट है, इसको हमने ऐसे पकड़ना है। तो आराम से, क्योंकि ये सोल्यूशन के साथ जुड़ी होगी, तो आपने इसको आराम से उतारना है ताकि ये फट ना जाए। ये देखें, ये उतर आई है। ये इसका जो एक वॉशल होती है, ये भी आपने इसको संभालना है। अब ये जो कवर है ना, ये शीट उतर है,
ये शीट जो उतरी है ये हमने काम में लेके आनी है, इसको नहीं लुक देना है। तो एक तो ये चीज़ हमारी इस बॉडी में से काम वाली चीज़ ये वाली है, ये हमने इधर रख लेनी है, ये फारग है, इसको फेंक देना है। अब इसको आप प्लास्टिक में बेचें, जहाँ मर्जी बेच दें, ये चीज़ आपकी काम की है। अब जो दूसरा है, जो दूसरी वॉल क्लॉक पड़ा हुआ है मेरा, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब जो दूसरा वॉल क्लॉक पड़ा हुआ है वो ये वाला है, ठीक है, ये ठीक है। इसमें हमने कौन सी चीज़ काम लेके आनी है, वो इसका ये पीछे वाला स्टैंड है, ये वाला स्टैंड, ठीक है। स्टैंड जो हमने वो पहले वाली बॉडी है ना, ये वाली बॉडी जो जिसके ऊपर से हमने ये शीट उतारी थी, ये स्टैंड काम नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है बॉडी के साथ, ये उतरेगा नहीं। तो स्टैंड इसके भी आप सोच रहे होंगे ना कि ये उस बॉडी में से ही आपका इसका पीछे से स्टैंड उतार लेते, तो ये स्टैंड उतारने वाला नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। इसको तो आप रहने ही दें क्योंकि ये काम का है ही नहीं, ये फिक्स हुआ हुआ है, ये उतरेगा नहीं स्टैंड, तो इसको आप रहने दें, ये फेंक दें, इसको छोड़ दें। अब आपने कोई आपके पास घर में और भी वॉल क्लॉक पड़ा होगा, ना भी पड़ा हो, तो उस स्टैंड को भी तोड़ के हमने उसको, फिर वो लंबा काम हो जाना है, वो लंबी वीडियो बन जानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ है, जो आपके पास भी अवेलेबल होगी, उसी के मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो स्टैंड है, ये वाला मुझे समझ आया कि ये स्टैंड इस बॉडी में से निकलेगा, तो ये स्टैंड मैंने इसको काम में लेके आना है। अब इसको तोड़ने का तरीका, निकालने का तरीका या इसको खींचने का तरीका ये है कि अब ये देखें, थोड़ा सा इधर उठाएंगे ना, आप देखेंगे तो ये हल्का सा उतराव है, ठीक है, ये देखें। तो अब आपने ये वाला बड़ा पेचकस हो जाए या आपके पास ये छोटे वाला पेचकस हो जाए, कोई भी आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो, उसके साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे की तरफ से ऐसे पुश करेंगे तो ये उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि टूट ना दीजिएगा। आवाज़ आपको आई होगी जैसे ये टूट गया, लेकिन ये टूटा नहीं है। तो ये देखें, ये अब हमारा बाहर आ गया हुआ है, ये देखें, ये मेरा स्टैंड, इसमें से हमने ये स्टैंड उतार लिया। ये स्टैंड आप काम लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे वो भी अब आके चल के पूरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको आगे चल के समझ आएगी कि इसको कैसे काम में लेके आना। अब ये वॉल क्लॉक भी हमारा फारग है। आप सोच रहे होंगे कि ये शीट भी तो उतर सकती है, ये शीट उतरने वाली नहीं थी, ये शीट बहुत ज़्यादा फिक्स हुई हुई, और ये इसकी जो शीट है ना, वो बारीक पेपर की बनी हुई है। ये जो शीट बनी है ये वाली, ये गत्ते की बनी हुई है, ये ज़रा थोड़ी सी मोटी शीट है इसकी, ठीक है। ये वाली बारीक शीट है, ये बहुत मुश्किल उतरनी थी। अगर उतर भी जाती तो सुइयाँ जो है ना हमारे पास, वो ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं चलनी थी, आपको नज़र ही नहीं आना था कि ब्लैक के साथ ब्लैक मैच नहीं होनी थी। हाँ, वाइट सुइयाँ होती तो मैं इस पर भी बना सकता था, लेकिन ये उतरनी नहीं थी। पहली बात तो ये है ना कि उतरनी थी तो इसने बिल्कुल फारग हो जाना था, ख़राब हो जाना था, वो मुझसे नहीं कराना था। तो इसको भी फारग कर दिया मैंने, इसको भी साइड पर कर दें। अब आपका जो मेन काम, जो मेन चीज़ें इसमें से निकली हैं, एक ये स्टैंड, एक ये शीट, और सुइयाँ ये पड़ी हुई हैं। सुइयाँ आप दोनों में से जो सी मर्ज़ी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो सुइयाँ वो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बड़े वाली सुइयाँ हैं तो ये बड़े वाली ही लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड्स वाली, मिनट वाली और घंटे वाली सुइयाँ मैं इस पर फ़िलहाल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं, जो मेन चीज़ रह गई है, ये पुरानी मशीन निकली है, ये मशीन ख़राब थी तो इसको हमने साइड पे कर देना है। ये मेरे पास मशीन न्यू वाली है, जो आपकी जिसमें से जो वॉल क्लॉक टूटा होगा उसकी मशीन चल ही रही होगी, तो आपको तो उसी से ही काम चलाना है ना आपने। नहीं, मेरी भी ये भी पुरानी है, ये नई नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अब हमने इसको फिट कैसे करना है, अब इसको नई लुक कैसे देनी है, वही तो मज़े वाली काम है। वही तो फर्स्ट टाइम मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड हूँ कि मैं ये चीज़ तैयार करूँगा। तो मैंने पहले वैसे तैयार नहीं की, फ़र्स्ट टाइम ही ये तैयार कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि ये आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि आपके घर में भी तो अक्सर वॉल क्लॉक ख़राब हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आप अक्सर फेंक देते हैं। तो इसको फेंकें ना, ये बिल्कुल फ्री में आप इसको पैसे लगा के लेके आए होते हैं, तो ये फिजूल में आप फेंक देते हैं। तो इस पर आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा के मेरी वीडियो देखें और किसी की वीडियोज़ देख लें, अगर वो इस तरह की बनाता है तो उसको देख के आप उस चीज़ को काम लेके आए ना, आप फेंकते क्यों हैं, आप उसको काम लेके आए। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये जो शीट है इसको देखना है, ये कवर है, ठीक है। अब हमने पहले मशीन फिट करनी है, ये मशीन अब आएगी, सॉरी आपको मैं दिखा दूं, ये स्टैंड है, ये मशीन है, ये शीट है, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले ये मशीन को लगाना है। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे आपने देखना है, छोड़ नहीं देना, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने कैसे लगाई है।
अब देखेंगे, गौर करेंगे कि मैंने सेल ऑलरेडी पहले डाला हुआ है, ठीक है ना, ये सेल डाला हुआ है। तो अब जो सेल वाली साइड है ना वो नीचे रहे। ये मैं अब आपके सामने ये देख रहे होंगे आपको, ये मैंने मशीन की हुई है। अब इसको मैंने ऐसे सीधा कर लिया। अब जो ये स्टैंड है, ये स्टैंड पड़ा हुआ है ऐसे, ये इसका कील वाला हिस्सा मेरी तरफ ऊपर की तरफ है, 12 की तरफ। मैं अब इसको, अब देखते जाएं आप, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मैं देसी तरीके से समझा रहा हूँ कि हम देखो तुसी, मैं पंजाबी भी बोल लेना विच, इनू इस तरह कर दिता। ये स्टैंड नू तुसी मशीन नू सीधा करके रखना है, इस तरह जिस तरह मैं पकड़ी है, इस तरह करके सीधा कर दिओ। मुड़ के नू तुसी इहदे उत्ते रख दिओ इस तरह। ठीक हो गया? यहाँ तक तो समझ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है? पता मुझे भी चल जाएगा आपको कुछ समझ आ रहा है। ये देखें, अब नीचे मैं इसका बैक साइड दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये जो सेल वाली जगह है ना वो 6 के नीचे, 6 की तरफ जाएगी। अब आगे जाके मैं बताता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना ये ऊपर आए कील वाली की तरफ से। ये बताने का मकसद ये है कि आप उल्टा लगा दोगे ना तो फिर सुइयाँ सही चलेंगी नहीं, टाइम सही नहीं देगा। आप ये वाला हिस्सा ऊपर कर दोगे तो सुइयाँ गलत हो जाएंगी, उल्टा टाइम चलना लग जाएगा। तो किसी का उल्टा टाइम भी चलता ही रहता है, लेकिन अल्लाह करे ना किसी के चले, सबका सही टाइम चले। तो अब हमने ये यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है? अब मैंने इसको ऐसे पलटाया। ये वैसे मैंने साफ़ नहीं किया, आपने वैसे साफ़ कर लेना है। अब मेरे पास कपड़ा भी नहीं इधर पड़ा हुआ नज़दीक, तो आपने इसको मज़ीद साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया? अब हमने इसका क्या करना है, अब ये शीट जो है ये ऐसे, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये शीट इसके ऊपर ऐसे रखनी है। ठीक हो गया? रख दी। अब आपने ये जो इसकी ये एक वाशल निकली थी ये लेनी है, इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है। ठीक हो गया? अब वो जो नट पड़ा हुआ है ये वाला पेच, स्क्रूज, इसको हमने इसके ऊपर रखना है। अब इसको टाइट करना शुरू कर देना है। ठीक है? बहुत ही आसान वीडियो है, बहुत ही आसान। आप कहते हैं कि ये पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा, कई लोग तो छोड़ के भागे होंगे, इतना कौन खपेगा, खच्चर कौन होगा इतना। हालांकि ये सिर्फ वो जो लंबी वीडियो थी वो तक, वहाँ जो सामान निकाला था वो वहाँ तक लंबी वीडियो थी, आगे तो ये बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है? अब हमने इसका ये नट जो है ना वो टाइट करना है। इतना टाइट करना है कि वो जो शीट है ना वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। ये ज़्यादा टाइट नहीं करना, चूड़ी स्लिप हो जाएगी, फिर वो मशीन ख़राब हो जाएगी, स्क्रू भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है? अब ये मैंने लगा दिया, अब ये हिल नहीं रहा। ठीक है? अब हमने इसको 12 की तरफ ऐसे रख के बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, और ऊपर से और मज़ीद इसको आप प्लास के साथ कर दीजिएगा। मेरे पास नोज प्लास ही है, मैं इसको साथ ही इसको टाइट कर देता हूँ। ये यहाँ तक तो टाइट हो गई। ठीक हो गया? अब हमने आगे वाला काम आ गया। अब हमने ये सुइयाँ लगानी है। ठीक है? सुइयाँ भी आसान ही है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? ये हो गया। ठीक है? अब हमने इसका क्या करना है, सोच लें, देखें ज़रा। अब हमने इसका करना है, ये सुई पहले हमने लगानी है घंटे वाली। तो घंटे वाली सुई लगाने का तरीका भी ये सीख लें। 12 के बिल्कुल ऊपर लगे, ये ऐसे करके। ठीक हो गया? अब आगे जाके चेक करेंगे ना, इसको घुमा के, मैं बल्कि पहले ही कर लूँ। तो ये स्टैंड उठाता हूँ मैं, ये देखें, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक सही घूम रही है। ये घूमने का चेक करने का मकसद ये है कि नीचे से कुछ लग ना रही हो। अभी थोड़ी सी फिटिंग रहती है इसकी, ऐसे। ठीक हो गया? अब इसको हमने थोड़ा सा इधर से ऊपर उठाना है ताकि वो नीचे लगे ना मज़ीद। ये हमारी हो गई फिट। ठीक हो गया? अब ये आ गई सेकंड्स वाली। आप मुझे बता दीजिएगा अगर सुइयाँ ये अच्छी नहीं लग रही, कमेंट करके बताइएगा कि ये सुइयाँ आपको अच्छी नहीं लगी, तो मैं दूसरी छोटे वाली सुइयाँ लगा दूँगा। ये आ गई इसकी नट्स वाली, ये बिल्कुल ऊपर आए लेवल के ऊपर। ठीक है? अब हमने ये सेकंड्स वाली सुई लगा देनी है एंड पे। ये भी इसके बिल्कुल ऊपर करके लगानी है ऐसे। ये ले, ये हो गई आपकी रेडी, घड़ी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। अब थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ इसकी। सुई ये सेकंड्स वाली है ना सॉरी, सेकंड्स वाली जो मुझे लग रहा है ऊपर लगेगी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके उठा दूँ ताकि वो मज़ीद जो है ना अच्छी लगे। अब मैं इसका नीचे से स्टैंड उठाता हूँ। ठीक है? अब मैं इसको स्क्रोलिंग करके देखता हूँ, घुमा के। सुई लग तो कोई नहीं रही, नहीं लग रही। ठीक हो गया जी? तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा देखने में,
और समझने में और वॉल क्लॉक तैयार करने में। अब आगे भी आप सोच रहे होंगे कि ये हो तो गया, अब लगेगा कैसे वो भी बताता हूँ यार। अभी तो मैं इसका टाइम सेट कर रहा हूँ। तो टाइम जो है, मैं वीडियो बना रहा हूँ सर रात के टाइम। तो टाइम कोई भी हो, जो भी आपका चल रहा हो वो टाइम कर दीजिएगा। तो जो आपका अच्छा टाइम चल रहा हो वो आप कर दीजिएगा। मेरा इस टाइम अच्छा टाइम जो है वो 7:50 है। तो सॉरी 7:50, ये 7:50 पे मैंने इसको एडजस्ट करना है। ये अब देख लें जी, ये हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लगाना कैसा है यार, इजी तरीका हो गया। अब क्या रह गया पीछे, आपको समझ आ जानी चाहिए। ये मैंने लगा दिया हुआ है, ये पीछे कील वाली जगह है, ठीक है। ये देखें, ये कील वाली जगह, किसी भी दीवार पे जाके लगाएं इसको और मज़े करें और इन्जॉय करें। ये लें, आपकी घड़ी तैयार होगी। मैं वैसे इसको लगा के भी दिखाता हूँ किसी दीवार पे आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये एक दीवार पे मैं आ गया हूँ, ये कील लगा हुआ है एक मेरे पास, ठीक है। अब ये वॉल क्लॉक आ गया हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो इसकी ये देखें बैक साइड, ये इसका बैक साइड था, ठीक हो गया। अब आप देखोगे ये कील वाली जगह है, इसको मैं ऐसे टर्न करूँगा और इसको लगा दूँगा ऐसे दीवार पे। लें जी, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो लाजमी कर दीजिएगा। और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मेरी अगर ये कोशिश और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आगे भी करवाएं, भाइयों को दोस्तों को शेयर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूँ। उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, ये ख़ास तौर पर जो, क्योंकि मैंने एक पुराने वॉल क्लॉक को जो बिल्कुल ज़ाया था उसको ठीक करके दिखाया है कि आप भी ऐसे इसको ठीक करके और आप इसको काम में ला सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, मुझे 50 टाइम किया था तो 5 मिनट मुझे सिर्फ घोड़ी को वो कील तक पहुंचने पे लगे हैं। तो ये देखें, आपके सामने मैंने लगा दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। लाजमी से कमेंट करके मुझे बताना है। कोई भी वीडियोस देख रहा है या कुछ सब्सक्राइबर देख रहा है, अगर वो अनसब्सक्राइबर भी है जो जिसने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी इसको सब्सक्राइब करे और इसको शेयर भी करे। आपको काम की वीडियोस मिलेंगी यहाँ पे। आपके पास भी, आपको भी कोई किसी चीज़ की वीडियोस चाहिए, किसी चीज़ का आपका मसला है, वॉल क्लॉक सेल डालने का मसला आ रहा है, या आपको सन ग्लासेस का नोज़ पैड नहीं चेंज करना आता, आई ग्लासेस का नोज़ पैड नहीं चेंज करना आता, टांग टूट गई आई ग्लासेस सन ग्लासेस की कैसे लगानी है, उसका स्क्रूज पेज कैसे ढीला हुआ, कैसे टाइट करना है, कैसे उसको टाइटन करना है या फिक्स करना है, सब कुछ इस वीडियो में इस चैनल पे आपको मिलेंगे। इस चैनल पे मिलेंगे। वीडियो तो ये वॉल क्लॉक की है, और इसके अलावा घड़ियाँ, रिस्ट घड़ियाँ, बाजू वाली कलाइयों वाली जो घड़ियाँ होती हैं उसके मुताल्लिक चैन छोटा बड़ा करना, सेल डालना, स्ट्रैप चेंज करना, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी देसी तरीके से। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपको ज़ुबान में चाहिए हो इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेंगी। इंडियंस मेरी बहुत वीडियोस देखते हैं, शुक्रिया उनको जो मेरी वीडियोस देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि ये आपको आने वाला जो मेरा कोई भी टॉपिक में वीडियो बनेगी ना तो आपको उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो देखेंगे तो आपको उसमें भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाइयों को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।